आज से हम द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड इस बुक की रीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। इस बुक का हिंदी अनुवाद मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इस नाम से है। आइए इसका परिचय शुरू करते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से आप जीवन में संपूर्ण रूप से परिवर्तन लाने वाली एक मुहिम पर ही निकलने वाले हैं। इस मुहिम के हर कदम पर आपका स्वयं के प्रति और इस संसार के प्रति दृष्टिकोण बदलने में आपको सफलता मिलने वाली है। आपको मिली नई शक्ति के साथ आपके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अपनी शक्ति का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए करना, यह आपकी जिम्मेदारी है। जल्द ही आपको समझ में आ जाएगा कि बिना इस जिम्मेदारी के आप अपनी शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। यह शक्ति है अपने मन पर नियंत्रण पाकर उसका इस्तेमाल करने की संकल्पना, जिसे माइंड कंट्रोल कहा जाता है। यह पश्चिम के एक शहर की घटना है। एक शहर योजनाकार ने अपने शहर में बनने वाले नए शॉपिंग मॉल के कुछ नक्शे बनाए थे। अगले सप्ताह उसकी अपने शहर के मुख्य अधिकारियों के साथ एक अंतिम मीटिंग होने वाली थी, जिसमें उसे वे नक्शे दिखाने आवश्यक थे। वे नक्शे देखकर ही उसे इस कार्य के लिए मंजूरी मिलने वाली थी, लेकिन अचानक उसके ऑफिस से वो नक्शे गायब हो गए। उसकी सेक्रेटरी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बहुत परेशान थी। ऑफिस में सब जगह ढूंढने पर भी उसे नक्शे कहीं नहीं मिले। हालांकि शहर योजनाकार के काम करने का तरीका ज़रा अलग था। उसे यह कतई पसंद नहीं था कि कठिन समय आने पर अपनी ही सेक्रेटरी को बलि का बकरा बनाकर उसे काम से निकाल दिया जाए। अपने केबिन के अंदर जाने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह अपने डेस्क पर बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। वह पूरी तरह शांत और स्थिर हो गया। इतने कठिन समय में भी उसे शांत बैठा देखकर कोई सोचता कि शायद वह आने वाले नुकसान के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पूरे 10 मिनट के बाद वह धीरे से उठा और अपनी सेक्रेटरी के पास जाकर उससे कहा, मुझे लगता है कि वे नक्शे हमें मिल जाएंगे। ज़रा देखो तो, पिछले मंगलवार को जब मैं हार्टफोर्ड में था तो मैंने अपना डिनर किस रेस्टोरेंट में लिया था। जब उस रेस्टोरेंट में फ़ोन किया गया तो पता चला कि उन्होंने उस नक्शे को संभाल कर रखा हुआ है। दरअसल उस शहरी योजनाकार ने सिल्वा माइंड कंट्रोल का प्रशिक्षण लिया हुआ था। सिल्वा माइंड कंट्रोल एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने मन की उस प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं जो सुप्त अवस्था में है। इसी तकनीक के सहारे उस शहरी योजनाकार ने अपनी यादों को मन के उस हिस्से से निकालना सीख लिया था जो बिना प्रशिक्षण के नहीं सीखा जा सकता था। 5 लाख से अधिक स्त्री पुरुषों ने सिल्वा माइंड कंट्रोल का प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने अंदर की सुप्त पड़ी हुई मानसिक प्रतिभाओं को जगाया और अब यह प्रतिभा उनके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हो रही है। जब वह शहरी योजनाकार 10 मिनट के लिए आराम से बैठा तो वह निश्चित क्या कर रहा था, इसका जवाब आपको माइंड कंट्रोल के प्रशिक्षित हुए एक अन्य इंसान के अनुभव को पढ़कर मिल सकता है। कल बरमुडा में मुझे एक अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे हवाई जहाज़ से न्यूयॉर्क लौटना था और केवल 2 ही घंटे बचे थे। मैं अपना टिकट कहीं रखकर भूल गया। उसे ढूंढने के लिए मैंने करीब 1 घंटे तक उस अपार्टमेंट का कोना कोना छान मारा जिसमें मैं रह रहा था। मैंने कालीनों के नीचे, पलंग के आसपास और हर जगह पर देखा जहां टिकट मिलने की संभावना हो सकती थी। मैंने 3 बार अपने सूटकेस का सारा सामान बाहर निकालकर फिर उसे सहेजा, मगर टिकट नहीं मिली। आखिरकार एक कोने में बैठकर मैं अपनी लेवल पर जाने का निर्णय लिया। भीतर जाने के बाद मुझे जल्द ही वह टिकट अपनी कल्पना में कुछ इस तरह दिखने लगा मानो वह मेरे सामने ही रखा हो। मेरी लेवल के अनुसार वह टिकट एक अलमारी के निचले हिस्से में रखी हुई एक किताब के अंदर कुछ इस तरह दबा हुआ था कि बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली और तुरंत उस अलमारी के पास जाकर देखा तो टिकट को ठीक उसी जगह पर पाया जहां मैंने उन्हें अपनी कल्पना में देखा था। जो लोग माइंड कंट्रोल के प्रशिक्षण से अनजान हैं उन्हें यह बात पढ़ने में अजीब लग सकती है, लेकिन जब आप इस तकनीक के संस्थापक होजे सिल्वा की बताई माइंड कंट्रोल तकनीकों को जानेंगे तो आपको इस बात से हैरानी होगी कि
आपका मन कितनी सारी अद्भुत शक्तियों को अपने अंदर छिपाकर बैठा हुआ है। शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आप बड़ी सहजता से माइंड कंट्रोल की सारी तकनीकों को सीख सकते हैं। मिस्टर सिल्वा ने अपने जीवन का अधिकतर समय इसी शोध में लगाया कि हमारे मन को प्रशिक्षित करके क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। इस शोध के बाद उन्होंने 40 से 48 घंटे का यह कोर्स तैयार किया जो किसी को भी वह सब याद रखने में प्रशिक्षित कर सकता है जो वह अक्सर भूल जाते हैं। यह कोर्स दर्द को नियंत्रित करने में, बीमारियों को जल्द ठीक करने में, अनचाही आदतों को छुड़ाने में, छठी इंद्रियों को जागरूक करने जैसे कार्यों में भी अपना सहयोग देते हैं। सिल्वा माइंड की तकनीक सीखने के बाद अपने जीवन की समस्याओं का समाधान रचनात्मक तरीके से करना आपकी आदत बन जाएगी। इसके साथ ही आपको अपने भीतर एक सुखद शांति का अनुभव भी होगा। इस कोर्स के प्रशिक्षण के बाद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना आपको अपने जीवन पर निरंतर महसूस होगा और घटनाओं के द्वारा इसके सबूत भी आपको मिलेंगे। इस कोर्स द्वारा आपके जीवन में एक नई उम्मीद पैदा होती है। इस किताब के जरिए आप इस कोर्स में सिखाई जाने वाली बातों का प्रशिक्षण लिखित रूप से प्राप्त करेंगे। ये सारी बातें अपने जीवन में उपयोग में लाने का मार्गदर्शन भी इसी किताब से आपको मिलने वाला है। मिस्टर सिल्वा ने भले ही इसमें पूर्वी और पश्चिमी शिक्षाओं को शामिल किया हो, लेकिन उनका यह कोर्स पूरी तरह से अमेरिकी ही है। अपने संस्थापक की तरह ही यह कोर्स पूरी तरह से व्यवहारिक है। इस कोर्स में मिस्टर सिल्वा ने जो भी सिखाया है वह आपको कहीं अधिक खुश और प्रभावशाली इंसान बनने में मदद करेगा। जब आप इस किताब के अध्यायों में बताए गए अभ्यास एक एक कर पूरा करते जाएंगे तो सफलता भी आपके साथ साथ चलेगी और आपका आत्मविश्वास अधिक मजबूत होता चला जाएगा। माइंड कंट्रोल सीखने से पहले जो बातें करना आपके लिए असंभव लग रहा था वे बातें अब आप सहजता से कर पाएंगे। अब इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद है कि आपका मन किसी जादूगर की भांति चमत्कार कर सकता है। इसके अलावा हजारों लोगों का अनुभव भी यह बताता है कि उनके जीवन में इस प्रशिक्षण ने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आगे दिए गए अनुभव से इस बात को अधिक विस्तार से समझ सकते हैं। कल्पना करें कि आप अपने मन की मदद से अपनी कमज़ोर होती नज़र में सुधार ला सकते हैं। जब मैंने सिल्वा माइंड कंट्रोल तकनीक में पहला कोर्स किया तो पाया कि मेरी नज़र पहले से कई अधिक बेहतर हो गई है। इससे पहले मैं 10वीं कक्षा से लेकर अपना ग्रेजुएशन होने तक चश्मा लगाया करता था। फिर उसके बाद मैं 38 वर्ष की आयु से दोबारा चश्मा लगाने लगा। मुझे हमेशा यही कहा जाता था कि मेरी बाई आँख दूसरी आँख से 3 गुनी कमज़ोर थी। 1945 में मैंने जो पहला चश्मा लगाया वह रीडिंग ग्लास था, पर सन 38-39 के दौरान मैं बाई फोकस चश्मा लगाने लगा। मेरे चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन इस कोर्स के बाद मैंने पाया कि भले ही मैं अब भी चश्मे के बिना पढ़ नहीं पाता, मगर मेरी नज़र पहले से बेहतर हो गई है। चश्मे के नंबर में भी तेज़ी से बदलाव आ रहा था, लेकिन आंखों की जांच करने के लिए मैंने कुछ समय रुकने का निर्णय लिया। इस दौरान मैं अपना 20 साल पुराना चश्मा पहनकर भी ठीक ठाक काम करने लगा। जब स्थानीय नेत्र रोग विशेषज्ञ ने मेरी आंखों की जांच की तो उसने भी माना कि नए लेंस की ज़रूरत पड़ने तक पुराना चश्मा पहनना ही सही होगा। उपरोक्त उदाहरण पढ़कर निश्चित ही आपको आश्चर्य होगा और आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप इसी बुक्स का 10वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि माइंड कंट्रोल का प्रशिक्षण लिए हुए लोग प्राकृतिक रूप से अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार अपने शरीर का नियंत्रण अपने मन के हाथों सौंप देते हैं। ये तकनीकें अद्भुत है और बहुत आसान भी हैं। उपरोक्त बात को आप एक महिला के अनुभव से समझ पाएंगी जिसने केवल 4 महीने में ही अपना 26 पाउंड तक वजन घटा लिया। मैंने एक गहरे रंग के फ्रेम और मेज की कल्पना की जिस पर बहुत सारी आइसक्रीम और केक रखे थे। वे वही सब चीज़ें थी जिन्हें खाने से वजन बढ़ता है। फिर मैंने मन ही मन उस मेज़ पर लाल रंग का गलत का निशान लगाया और खुद को एक आईने में देखा जिसमें मैं बहुत मोटी और बदसूरत दिख रही थी। मेले में इस प्रकार के आईने होते हैं जिसमें आपकी छवि बड़ी, छोटी, लंबी, नाटी दिखाई देती है। वह आईना ऐसा ही था। इसके बाद मैंने अपने मन में एक दूसरे फ्रेम की कल्पना की। सुनहरी रोशनी से घिरे उस फ्रेम में एक टेबल था जिस पर मछली और अंडे
जैसे प्रोटीन युक्त आहार रखा था। मैंने उस दृश्य पर बड़ा सा सुनहरा सही का निशान लगा दिया और आईने में देखा तो मैंने अपने आप को बहुत पतली और लंबी नजर आई। इसके बाद मानसिक स्तर पर मैंने अपने आप से कहा, जिस टेबल पर प्रोटीन युक्त आहार है मैं यही भोजन पसंद करती हूँ। अपनी कल्पना में मैंने यह भी सुना कि किस तरह मेरे सारे दोस्त मेरी तारीफ कर रहे थे कि मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। यह सब एक विशेष दिन पर हो रहा है, ऐसा मैंने अपनी कल्पना में देखा। मैंने अपने लिए एक लक्ष्य तय कर लिया था और वह लक्ष्य मैंने पूरा भी किया। मैंने हमेशा से अपने आहार पर नियंत्रण रखकर अपना वजन कम करने का प्रयास किया। आखिरकार सिल्वा माइंड तकनीक मेरे लिए कारगर रही। यही माइंड कंट्रोल है। इसमें ध्यान की गहराई में जाकर आप अपने मन को उसी की शब्दों और छवियों से भरी भाषा द्वारा प्रोत्साहित कर प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस किताब का निरंतर अभ्यास करने वालों के लिए इसका कोई अंत नहीं। उन्हें जीवन भर इस तकनीक के अधिकाधिक अद्भुत नतीजे मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि यह कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह आपको ध्यान के गहरे स्तर में ले जाते हुए वे सभी उपाय बताएगी जिसकी मदद से आप नियमित तौर पर वह सब कर सकेंगे जो करने के बारे में लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। इस पुस्तक में एक और पुस्तक शामिल है। बाहरी किताब के अध्याय 1, 2 और 17 से 20 शामिल है जिन्हें फिलिप माइली ने लिखा है। इसमें माइंड कंट्रोल के तीव्र गति से हुए विकास की चर्चा करते हुए बताया गया है कि इस तकनीक का प्रशिक्षण लिए हुए लाखों लोगों को इसका लाभ कैसे हुआ है। भीतरी पुस्तक में मिस्टर सिल्वा ने माइंड कंट्रोल तकनीक की अनेक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया है। माइंड कंट्रोल की कक्षाएं सामूहिक अनुभव के रूप में होती है। इसका लाभ पूरे संघ को मिलता है। इसका प्रशिक्षण कुशल लेक्चरर के मार्गदर्शन में मिलता है, इसलिए इसके परिणाम भी तीव्र गति से होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें ऐसे कमाल के नतीजे मिलते हैं जिन्हें आप आगे चलकर अकेले भी हासिल कर सकेंगे। अगर आप पूरे ध्यान से मिस्टर सिल्वा के निर्देशों का पालन करेंगे, उनके अभ्यासों को बार बार दोहराएंगे, तो ये नतीजे हमेशा के लिए आपका जीवन बदल देंगे। भले ही ऐसा तुरंत न हो, लेकिन भरोसा रखें, यह होगा ज़रूर। इस किताब को पढ़ने का एक खास तरीका है। अन्य किताबों की तरह ही इस किताब को आप शुरुआत से अंत तक पूरा पढ़ें, लेकिन पहले पठन के दौरान किसी तरह का अभ्यास न करें। इसके बाद किताब के 3 से 14 तक के अध्यायों को दोबारा गहराई से पढ़ें ताकि आपको जिस राह पर चलना है उसका अनुमान हो सके। इसके बाद तीसरा अध्याय फिर से एक बार पढ़ें और इसमें दिए गए अभ्यासों से आरंभ करें। कुछ सप्ताह तक तीसरे अध्याय का अभ्यास करने के बाद चौथे अध्याय में दिए गए अभ्यासों की ओर बढ़ जाएं। इसी प्रकार से आगे का हर अध्याय पढ़ते जाएं। जब आप अध्याय 14 पर होंगे तब आप माइंड कंट्रोल तकनीक की गहरी जानकारी हासिल कर अनुभवी अभ्यासकर्ता बन चुके होंगे। यदि आप अपने अनुभव को और भी बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मित्रों का एक समूह बना लें और उसके साथ मिलकर यह अभ्यास करें। इस किताब में अध्याय 13 से इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है।